इसे अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है M.R. शरण के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, M.R. शरण। अब ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, मतलब न्यूज़ में थी। जो रेड कलर है ये इनके ऑथर का नाम है और ब्लू कलर में बुक का नाम है। जैसे ये लिखा हुआ है होम इन द वर्ल्ड, ये बुक UPPCS 2021 के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 2 फरवरी। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शनों की, 26 जनवरी। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये मनाया जाता है। 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे ये मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये मनाया जाता है। देखो हुआ क्या था, 2 फरवरी 1971 इस दिन रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी। रामसर जो है ये ईरान के अंदर एक सिटी है। क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, ईरान सिटी किस देश में है? मतलब ये जो रामसर सिटी है ये किस देश में है? तो ये ईरान में है। और रामसर कन्वेंशन किन से संबंधित है? तो ये संबंधित है टू कंजर्व वेटलैंड, मतलब वेटलैंड को कंजर्व करना। 2 फरवरी 1971 में ये जो कन्वेंशन है ये लागू हुई थी, मतलब ये निकल कर आई थी 2 फरवरी 1971 में। तो ये जो ईरान के अंदर है कौन सी सिटी, नाम क्या है इसका? रामसर। तो ये आप याद रखेगा। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 2 फरवरी। थर्ड क्वेश्चन, किसने हवा सोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने, यानी उत्तर कोरिया ने। दूसरे देश की मिसाइल है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ नाम आप याद रखेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। इटली से स्टार्ट करते हैं। इटली, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रोम। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। नीदरलैंड, इसकी जो कैपिटल है ये है एम्स्टर्डम और इसकी जो करेंसी है इसकी भी सेम ही है, यूरो। स्पेन की बात करें, स्पेन की जो कैपिटल है ये है मैड्रिड। इसकी करेंसी की बात करें, इसकी भी करेंसी सेम ही है, यूरो। अब बात यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की हुई है तो आप लोकेशन देखिए इसकी, ये है नॉर्थ कोरिया। ये इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। कोरियन पीपल्स ओन करेंसी है किम जोंग अन, ये प्रेसिडेंट हैं। और ये नीचे देख रहे हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है ये है सियोल, ये भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? मतलब DRDL, डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसको मतलब यहाँ पे किसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है किसको? GA श्रीनिवास मूर्ति को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। दुर्गा शंकर मिश्रा, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। आमिर सुबहानी, इनको बिहार का मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। GAV रेड्डी, इनको डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका नया चीफ अपॉइंट किया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, GA श्रीनिवास मूर्ति। फिफ्थ क्वेश्चन, 2022 में किस तारीख को राजकुमारी अमृत कौर की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 2 फरवरी को। 2 फरवरी 2022 को राजकुमार अमृत कौर की बर्थ एनिवर्सरी ये भी रिसेंटली मनाई गई। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 2 फरवरी 1989 को। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये थे कौन, मतलब ये थी कौन? तो ये स्वतंत्र भारत की
पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ये भी आप याद रखिएगा कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे ये मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस ये मनाया गया। 26 जनवरी को, सॉरी यहाँ पे 26 नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए 25 जनवरी। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाएगा? नेशनल वोटर्स डे। तो ये आप याद रखेगा क्योंकि 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये मनाया गया, जो हमने पीछे डिस्कशन में कवर किया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 17। सिक्स्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? तो ये करेगी केरल की सरकार, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। केरल से अब आप 1-2 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, केरल की सरकार ने वन स्कूल 1 IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया। दूसरा, केरल की सरकार ने स्नैकपीडिया ऐप इसको भी लॉन्च किया था। थर्ड, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये भी केरल से संबंधित है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, राजस्थान की सरकार घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया और राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको भी डेवलप करेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है और भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। तो 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, केरला। 8th क्वेश्चन, 31 जनवरी को मनाए गए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, मतलब स्थापना दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी सी द चेंज मेकर। 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सी द चेंज मेकर। 9th क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 400। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन बना है? तो ये बना है CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, चेन्नई सुपर किंग्स। ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, स्पितुक कुष्ठर 2022 महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तो ये हुआ लद्दाख के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, किस देश का पहला योग उत्सव 29 जनवरी 2022 को जेद्दा के वाणिज्य केंद्र में आयोजित हुआ? तो ये हुआ सऊदी अरेबिया में। भारतीय तट रक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। 5th क्वेश्चन, सर्जियो मैटेरेला किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इटली के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। HE एंटोनिया कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? छठा पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? थर्ड क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फोर्थ क्वेश्चन, 2022 में भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिफ्थ क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श भारत और किस देश के बीच 31 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? छठा क्वेश्चन, किस राज्य में तोरगे महोत्सव मनाया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।